हेलो एंड शालोम। मैं विकास कुमार भास्कर का फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज हम एक फिर से परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे कि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसको खा करके हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमारी आत्मा के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसको सुनने के बाद हमारी आत्मा में एक तरोताजगी आ जाती है। जैसे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि मेरा वचन जीवन की रोटी है। हालेलुया। तो दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से 5000 लोगों को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से ही भोजन कराया। मैं जानता हूँ आपने इस वचन को कई बार सुना है और आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमने बहुत बार सुन चुके हैं, कोई नई बात हमको नहीं दिख रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपसे एक नई बात करने जा रहा हूँ। यहाँ बात हो रही है दोस्तों आज्ञाकारिता की। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार के भले कामों को करें, लेकिन हम होता क्या है कि उन कार्यों को अपने जीवन में होते हुए नहीं देख पाते। ऐसा क्यों होता है कि हम उम्मीद तो करते हैं लेकिन वो कार्य हमारे जीवन में नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ एक अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलना कितना ही भला है दोस्तों। आइए हम वचन से सीखते हैं। यहाँ देखिए, वचन में लिखा हुआ है, जब दिन ढलने लगा तो 12 ने उसके पास आकर कहा, भीड़ को विदा कर कि वे आसपास के गांव और बस्तियों में जाकर अपने रहने को स्थान और खाने को कुछ ढूंढ सके, क्योंकि हम तो यहाँ निर्जन स्थान में हैं। परंतु उसने उनसे कहा, तुम ही कुछ उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं, जब तक कि हम जाकर सारी भीड़ के लिए भोजन मोल ना ले आए। यह नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर लगभग 5000 पुरुष थे। उसने अपने चेलों से कहा, 50-50 की पंक्तियों में उन्हें बैठने भोजन करने को बैठा दो। उन्होंने इसी प्रकार उन सबको बैठा दिया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ चेले कह रहे हैं कि प्रभु, हमारे पास तो यहाँ भोजन नहीं है, हम उनको कहाँ से खिलाएं? उनको भोजन कराने के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ेगा और मोल लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन प्रभु उनसे पूछते हैं, आपके पास क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली के सिवा कुछ भी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, उन सबको बैठा दो, 50-50 की लाइन लगा करके सबको बैठा दो कि वो भोजन करें। अब चेले ने सोचा होगा, शायद सोच सकते, शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा, या हो सकता है सोच भी रहे होंगे कि 5 रोटी हैं हमारे पास, 2 मछली हैं, और प्रभु कह रहे हैं कि सबको 50-50 की लाइन में बैठा दो। अब सोचिए, 5000 पुरुष हैं, उनके साथ में कुछ महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे, लगभग करीब कम से कम भी लेके चले तो 10 से 15,000 लोग वहां मौजूद थे। और प्रभु कह रहे हैं कि 10 से 15,000 लोगों को मैनेज करो। एक बड़ी भीड़ को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता मेरे भाइयों, आप सभी जानते हैं। जब उन्होंने कहा होगा भीड़ से कि 50-50 की संख्या में आप लोग बैठना शुरू करें, आप लोगों को भोजन दिया जाएगा। अब वह भीड़ भी देख रही है कि यहाँ दूर दूर तक कोई भोजन की हमें संभावना नजर नहीं आ रही है। ना तो यहाँ आसपास कोई दुकान है, ना ही यहाँ कैसा हलवाई बैठा हुआ है कि उनको भोजन कराए। और चेले भी जानते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि सबको बैठाओ। और वो जानते हैं कि इन सबको बैठाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, उन चेलों को, उन 20,000 लोगों को, 15 से 20,000 लोगों को 50-50 की लाइन में बिठाने में लगभग कम से कम आधे से 1 घंटा से ऊपर ही लग गया होगा, क्योंकि कितना बड़ा ग्राउंड उन्होंने कवर किया होगा कि उन सबको 50-50 की लाइनों में बिठाएं। और वो उस 1 से 1.5 घंटे से मेहनत कर रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, जबकि वह जानते हैं कि हमारे पास भोजन के लिए कोई वस्तु है भी नहीं। चेले आप ही जानते हैं, लेकिन क्योंकि प्रभु ने कहा है बिठा दो, तो वह पूरी आज्ञाकारिता के साथ प्रभु का कहा हुआ कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, ठीक हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। कई बार प्रभु हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, हमारी समस्या कुछ और होती है और प्रभु हमसे कुछ और ही करने को कह रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु ये करने से क्या ये काम हो जाएगा,
ऐसा करने से क्या काम हो जाएगा? मान लीजिए हमारे जीवन में कोई आर्थिक समस्या है और प्रभु कह रहे हैं प्रार्थना करो, तो कई बार हमारे मन में बात आती है कि प्रार्थना करने से पैसे थोड़ी ना आ जाएंगे, लेकिन हम क्या है, अनाज्ञाकारिता में चल रहे हैं। परमेश्वर ने जो कहा है वही करें। प्रार्थना करने को कहा है तो आप प्रार्थना ही करें, जैसे कि चेलों ने भी किया। चेले जानते थे यहाँ भोजन नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि बैठें 50-50 की लाइन में, तो उन्होंने उनको बैठाना शुरू कर दिया। जब हम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलते हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कारों को होते हुए भी देखते हैं दोस्तों। तो इस वचन से हम तो यह सीखने के लिए मिला है कि यदि हम अपने जीवन में चमत्कारों को देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चलें। आज्ञाकारिता में चलने से ही हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें आती हैं। यदि चेलों ने कह दिया होता कि प्रभु उनको क्यों बैठा रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5 रोटी किस किस को देंगे प्रभु, एक एक टुकड़ा भी नहीं आएगा, और उसके लिए हम उनको बैठाएं, उनको लाइन लगाएं, 1-2 घंटे उनके साथ अपना दिमाग खराब करें, किसी को बोले भाई आगे आओ, किसी को बोले पीछे हटो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या करा, आज्ञाकारिता में बने रहे। उन्होंने देखा कि प्रभु ने कहा है तो काम करो। हम जानते हैं यहाँ भोजन नहीं है, हम जानते हैं यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई हलवाई है, ना कोई दुकान है जिससे कि हम इनके लिए मोल लेकर के आए, लेकिन क्योंकि प्रभु ने कहा है इसलिए करो। तो दोस्तों, प्रभु का उन्होंने आज्ञा को माना और प्रभु के कहे के अनुसार उन सबको 50-50 की लाइन में बिठाना शुरू किया। और जब वो प्रभु की आज्ञा को मान करके पूरे काम को करके लौटे, जैसे ही चेलों ने उनको कहा होगा प्रभु को, प्रभु हमने उनको ठीक आपके कहे के अनुसार 50-50 की पंक्ति में बैठा दिया है, तो प्रभु को अंदर से खुशी महसूस हुई होगी कि मेरे बच्चे मेरी कितनी आज्ञा को मानते हैं। तो जब प्रभु ने देखा कि उन्होंने आज्ञा को माना है, तो प्रभु ने उनके जीवन में एक आश्चर्य कर्म भी किया। उन्होंने वही 5 रोटी और 2 मछली की टोकरी उनको आशीर्वाद धन्यवाद के साथ दी कि इन सब में बांट दो। और जब चेले उसको बांट रहे थे, टोकरी में से रोटी निकालते हैं और बढ़ जाती है, निकालते हैं बढ़ जाती है, निकालते हैं बढ़ जाती है, मछली निकालते हैं बढ़ जाती है। वो 5 रोटियां और 2 मछली खत्म ही नहीं हुई, वो बांटते गए बांटते गए बांटते गए, और वो इतनी बढ़ गई कि करीब करीब 10 से 15 हजार लोगों ने वहाँ भोजन किया। और प्रभु ने जब देखा कि इन सब ने भोजन कर लिया, तो उन्होंने कहा कि बचे हुए टुकड़ों को उठा लो ताकि उनमें से कोई भी वेस्ट ना होने पाए। और जब चेलों ने उठाया तो करीब करीब 12 टोकरे उन्होंने भर के उठाए। सोचिए, वहाँ खाने के लिए भोजन भी नहीं था और वहाँ इतना आया कि उन्होंने 12 टोकरे भर भर के उठाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता में चले। तो दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कारों को देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारिता में चलें। हम अपने जीवन को जांचें और परखें, देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हम ऐसा क्या करें जो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आपके जीवन में वह सवाल का उत्तर जरूर मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। और जब आपको पता लग जाए कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं, तो आप पूरे विश्वास के साथ उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप उसके साथ आज्ञाकारिता में चलेंगे तो आप उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में होते हुए ज़रूर देखने पाएंगे। दोस्तों, इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब ज़रूरी है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में जय मसीह की।